गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली गाइस, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती है और यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखती है, क्योंकि ये जो गाइस एक ज्योग्राफी का भी पार्ट हो जाता है तो एक अपने आप में इन्वायरमेंट का भी पार्ट हो जाता है। तो हाल ही का ये दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड करता है, तो यहाँ पे इसीलिए आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक एक करके हम देखने वाले हैं किस राज्य में बेसिकली कौन कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली। और सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि काफ़ी सारे बच्चे को यही पता नहीं होता है कि भाई वन्य जीव अभयारण्य होता है क्या, राष्ट्रीय उद्यान होता है क्या, और जैव मंडल बेसिकली होता है क्या। ये तीनों में डिफरेंस काफ़ी सारे बच्चे को ही नहीं पता होता है, तो हम एक एक करके कोशिश करेंगे, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम जो फैक्ट होता है ज्योग्राफी में, जैसे कि लिखा बहुत कुछ होता है, बट यहाँ पे मैं जो भी डिस्कस करता हूँ गाइस, यहाँ पे फैक्ट ही डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, मैं एक पॉइंट आप लोग को बता दूँ स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे लिखा है कि भारत में विश्व का लगभग 5% वन्य जीव बेसिकली रहते हैं। अब इनके कहने का मतलब कि पूरा, अगर मैं बात करूँ पूरा विश्व में अगर मैं बात करूँ तो उसका 5% भाग भारत में वन्य जीव रहते हैं, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण भारत में सबसे पहले कब आया था, तो 1972 में आया था। अब एग्जाम में इतना पूछा नहीं, बट फिर भी आप एक जानकारी के लिए आप इतना याद रख सकते हो, 1972, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे कुछ आपको याद नहीं रखना है, ये सब जो है ना परसेंटेज वगैरह पूछता नहीं, जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ। तो थोड़ा सा हम ये चीज़ देख लेते हैं कि बेसिकली वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, राष्ट्रीय अभयारण्य क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो हम एक एक करके थोड़ा सा तीनों देख लेते हैं। और यहाँ पे आपके एग्जाम में ये भी चीज़ नहीं पूछा जाता है कि वन्य जीव अभयारण्य बेसिकली क्या है, इनका डिफिनेशन या इनका परिभाषा वगैरह नहीं पूछता है। हाँ, बट ये ज़रूर पूछता है कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो हम एक एक करके वो भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम समझ लेते बेसिकली है क्या। तो वन्य जीव अभयारण्य कुछ सीमा तक जानवरों को चराने और लकड़ी के इकट्ठा करने और पर्यटन की बेसिकली छूट दिया जाता है। और भारत में लगभग 532 वन्य जीव अभयारण्य है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। और नाउ यहाँ पे गैस इसका कहने का मतलब है कि देखो कुछ एक सीमा तय होता है, और जिसमें क्या होता है कि आप जानवरों को भी चरा सकते हैं, मतलब जो भी आपका जानवर भैंस भैंस जो भी है गैस आप लोग ले जा सकते हैं ना। लकड़ी भी इकट्ठा, मतलब लकड़ी भी आप इकट्ठा कर सकते हो। और यहाँ पे पर्यटन के लिए भी छूट है। पर्यटन मतलब लोग यहाँ पे काफ़ी सारा देखने के लिए या घूमने वगैरह के लिए टूरिज्म के रूप में जाते हैं। तो ये कुछ वन्य जीव अभयारण्य हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाता है वन्य जीव अभयारण्य में। नौ आगे हम यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे आगे हम बात करें। अच्छा, आप कभी कभी आप देखते होगे टूरिज्म के लिए, कभी कभी आप देखते होगे जब शेर वगैरह को देखना होता था, तो देखते हो 4 व्हीलर से काफ़ी सारा आदमी बैठा है और उन्हें देखने के लिए काफ़ी लोग जाते हैं। तो ये भी आप एक समझ सकते हो। तो ये क्या है guys, एक वन्य जीव अभयारण्य आप लोग समझ लेना। अब ना राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली क्या है, तो बेसिकली हम थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लें। देखो, राष्ट्रीय उद्यान सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है, मतलब जितने भी जीव हैं उनका एक समान रूप से क्या कहते हैं संरक्षण करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के मानव गतिविधि पर प्रतिबंध है। अब जैसे कि मैंने इससे पहले वन्य जीव अभयारण्य पढ़े थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि मतलब आदमी जा सकता है, पर्यटन जा सकता है, जो भी लकड़ी वगैरह का उनको इकट्ठा किया जा सकता है। बट नेशनल पार्क में सारा कुछ प्रतिबंध है। यहाँ पे आप देख सकते हो मानव तक का भी जाना प्रतिबंध है, तो यहाँ पे आप जान सकते हो। और भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है, 106 है। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली इसे बनाया क्यों है। अच्छा, इनका बनाने का लक्ष्य क्या है बेसिकली। तो देखो, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि गवर्नमेंट का योजना है कि इंसान को बचाना, ठीक है। और इंसान के साथ साथ हम जब इन्वायरमेंट का बात करते हैं तो ये सब भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इनको बचाने के लिए बेसिकली, इनको संरक्षण के लिए ही बेसिकली ये सारा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव जैव मंडल बेसिकली बनाया गया है, ठीक है। ताकि इनका क्या हो सके guys, संरक्षण हो सके, ठीक है। नहीं तो कोई भी आदमी इसे मार के, मतलब अब मानो कोई शेर आ गया, तब शेर आ गया तब बचाना नहीं जाएगा, सीधा लोग उसे मारना कोशिश करेगा। तो बेसिकली इसी के लिए वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क वगैरह बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे उनको सेफ्टी मिल सके और सही से रह सके। ना आगे देखते हैं जैव मंडल बेसिकली क्या होता है। देखो, जैव मंडल बेसिकली टोटल में बात करूँ तो बहुत ही कम होता है और बहुत ही बड़ा लेवल होता है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि एक सपोज ये एरिया है और इसी में क्या होता है वन्य जीव अभयारण्य भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लो, इस पूरे वाले पार्ट को है ना जैव मंडल बोलते हैं। जैव मंडल में बेसिकली अब जाहिर सी बात है, कुछ वाले ऐसा इलाका, कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे क्या होता है
गैस आप जा भी सकते हैं। कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे आप जाना भी प्रतिबंध है। तो जैव मंडल एक पूरे वाले पार्ट को बेसिकली जैव मंडल बोलते हैं। बस आप इतना ये जानकारी के लिए रख सकते हो। आपके एग्जाम में है ना ये तीनों जो मैं परिभाषा जो भी आपको समझा रखा था ये सब कभी पूछता नहीं है। अब पूछता क्या है हम वहाँ पे आज हम सॉरी पूछता क्या है हम वो आगे वो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो देखो यहाँ पे लिखा है महत्वपूर्ण पॉइंट। तो महत्वपूर्ण पॉइंट से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा अब जो जितना भी डिस्कस करने वाले हैं आगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो हेनली नेशनल पार्क है। अब ये बेसिकली क्वेश्चन ये है ना और यहाँ पे थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं जिसे अब जिम मार्केट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है जो कि उत्तराखंड में। अब ये वाला इतना पॉइंट्स है गैस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ तो 5 तरीका जो घुमा सकता है। अब कैसे कैसे घुमा सकता है तो पहले तो बात है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो हेनली है, ठीक है। दूसरा आप जिम कॉर्बेट का नाम रख सकते हैं। तीसरा उत्तराखंड को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन को डीप में पूछना होता हो ज़्यादा पूछना होता है डीप में तो बेसिकली उनके बारे में गैस क्या होता है गैस कब बेसिकली ये बना था तो ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा घुमा के पूछा जाता है। नौ आगे हम यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पे गए लद्दाख में। तो ये वाली बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला उत्तराखंड में है जो सबसे पहला है। इसका नाम क्या है हेनली नेशनल पार्क है। और अब क्या हो गया जिम मार्केट राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये वाली बात को आप यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। नौ आगे देखने वाले हैं कि भारत का सबसे राष्ट्रीय छोटा उद्यान कौन सा है। तो भारत का अगर मैं छोटा का बात करूँ तो यहाँ पे साउथ वटन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जिनकी अगर मैं बात करूँ कुल क्षेत्रफल कितना है 0.03 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये वाली बात को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। और ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह पे स्थित है। तो ये वाली बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ हम 1972 में देखे थे कि राष्ट्रीय बेसिकली वन्य जीव जितना भी अभयारण्य है या मैं बात करूँ राष्ट्रीय उद्यान उनके लिए बेसिकली एक बेसिकली कानून लाया गया था। कब लाया गया था बेसिकली उस पर फोकस किया गया था 1972 में। जस्ट एक साल के बाद 1973 में मैं बात करूँ तो बाघ के संरक्षण के लिए बेसिकली एक कानून बनाया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण 1973 के तहत बाघों का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो 72 में बेसिकली पूरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और 73 में बेसिकली जो बाघ है उनके बारे में बेसिकली कानून वगैरह लाया गया था। मतलब उसमें क्या होता है कि इस कानून क्या अब आप बाघ को अगर मारोगे तो आपको सजा हो जाएगा या कई तरीका के गवर्नमेंट मतलब बेसिकली नियम कानून बनाते हैं, ठीक है, ताकि बाघों का किसी भी तरीके का संरक्षण हो सके। नौ अब हम देखने वाले हैं बेसिकली के सभी राज्यों का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है अपना प्यारा भारत। और इस प्यारा भारत में गैस में बात करूँ काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और काफ़ी ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। तो हम एक एक करके जो भी यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके हम मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके हम यहाँ तक ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरे जो भी राज्य का महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है हम एक एक करके वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिकली जो पूछा जाता है बेसिकली मैंने वहाँ पे वही चीज़ मेंशन किया हूँ फैक्ट बात। ना सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जम्मू कश्मीर वाले पार्ट को लेने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर वाले पार्टों में 3 प्रकार के गैस बेसिकली मैं बात करूँ राष्ट्रीय पार्क है जो कि आप देख सकते हैं ना। नेशनल पार्क का मैं बात करूँ 3 प्रकार के। तो आपको नाम याद होने चाहिए या 2-3 बजे आप लोग देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। पहला क्या है गैस यहाँ पे दा चिगामा राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है सलीम अली राष्ट्रीय पार्क और तीसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। तो ये 3 बात को आप याद रख सकते हैं जो कि कहाँ पे गए जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है या किस राज्य में है। तो आपके ऑप्शन में होगा जम्मू कश्मीर में होगा तो आप टिक लगा सकते हैं ना। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की नेशनल पार्क है इनमें तीनों दे दिया जाएगा और पूछ जाएगा क्या ये मतलब और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा ऑप्शन को आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। जब आप लोग क्वेश्चन करोगे जब आप लोग पेड मेंबर बनोगे तो वहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे एवरीडे 20 अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हुए तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। मात्र 500 है और 1 ईयर तक आप लोग का वैलिड है जिसमें गैस मैं करता हूँ 100 से भी ज़्यादा मैं टॉपिक कवर कराता हूँ। करेंट अफेयर भी इसी में इंक्लूड होता है। एक दिन करेंट अफेयर का होता है और एक दिन आप लोग का जो भी आपका टॉपिक वगैरह है सपोज स्टैटिक वाले पार्ट को हम कवर करते हैं, ठीक है। और 1 साल तक होता है और इसको रिवीजन भी करवाया जाता है। ना आगे देखने वाले गए हिमाचल प्रदेश के बारे में हम देखने वाले हैं। बेसिकली हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एक करके आप देख सकते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन वैली नेशनल पार्क, खीरंगा
नेशनल पार्क, और सिलम्बारा राष्ट्रीय पार्क, और चौथा बात करें इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क। तो ये सारा बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो गैस ये सारा बात आपके एग्जाम में कई तरीक़ा से घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछा जाएगा। आप 2-3 बजे आप लोग देखिएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा ना। चौथा में बात करूँ, तीसरा में बात करूँ उत्तराखंड, और मैं एक एक करके गैस यहाँ पे मैं बात करूँ नॉर्थ से स्टार्ट करूँगा और साउथ तक ख़त्म कर चलूँगा। अब आते हैं गैस उत्तराखंड के बारे में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क हम ऑलरेडी आगे भी डिस्कस कर, नंदा देवी यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क, गोविंद, यहाँ पे देखो सारा कुछ भगवान से ही रिलेटेड करता है। उत्तराखंड में मैं बात करूँ तो गैस मैक्सिमम आप देखोगे गंगोत्री, गोविंदा, नंदा देवी, तो ये सारा उत्तराखंड से ही आपको रिलेट करेगा कहीं ना कहीं। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग आप ट्रिक भी बना सकते हैं। ट्रिक क्या, आपको इससे अच्छा है कि आप 3-4 बजे आप पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। जैसे वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क में बात करूँ, गंगोत्री और राजाजी नेशनल पार्क, तो ये सारा पार्क आपको कहाँ पे मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा। क्वेश्चन को इस तरह पूछा जाएगा कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन होगा उत्तराखंड होगा। या इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क एंड नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो आपके ऑप्शन होगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो उत्तराखंड को आप टिक लगा सकते हैं। या क्वेश्चन को इस तरह भी घुमा के पूछ सकते हैं, उत्तराखंड में कौन सी राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, तो आपके ऑप्शन होगा गोविंद नेशनल पार्क, तो आप टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ा से घुमा घुमा के कई वैरायटी में क्वेश्चन को पूछा जाता है। नौ आगे हम बात करने वाले हैं गैस उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं। दुधवा नेशनल पार्क के बारे में, सॉरी उत्तर प्रदेश में कौन सा है गैस, यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके याद भी रख सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से तो आप अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आप किसी राज्य से बिलोंग करते हैं और उस राज्य में नेशनल पार्क का उस राज्य का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब आप यूपी से हैं और यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी करते हैं, तो ये नेशनल पार्क तो आपको किसी भी कीमत में याद होना ही चाहिए। बाकी सारे बच्चों को ये चीज़ बात याद होना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी नेशनल पार्क यूज किया हूँ सारा हाईलाइटेड वाला बात लिया हूँ। दुधवा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली कहाँ पे है, तो आपके ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। मैं बिहार में बात करने वाला हूँ इस बिहार का मैं बात करूँ तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली कहाँ पे है, तो बिहार में है, तो इस तरह भी आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे हम बात करने वाले हैं गैस झारखंड में बात करूँ तो बेताला राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली कहाँ पे है, तो झारखंड में है, तो ये वाले बात को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, और दूसरा है गुरुमारा राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ पे, जो कि पश्चिम बंगाल में। तो ये वाली बात को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। और यहाँ पे नौ आगे बात करें बुक्सा राष्ट्रीय पार्क का बात करें तो जल दापारा राष्ट्रीय उद्यान और सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान और नियोरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है गए सारा, ये जो है बेसिकली, अच्छा ये बुक्सा राष्ट्रीय पार्क है सारा पश्चिम बंगाल में ही है। और देखो ये नेशनल पार्क थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि बुक्सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है नेशनल पार्क, तो आपके ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल, तो आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा ये भी गैस आपका नेशनल पार्क है, ये यहाँ होना चाहिए, मिस्टेक हो गया होगा, तो ये सारा आपका पश्चिम बंगाल में है। नौ आगे हम देखने वाले गए उत्तर प्रदेश, सॉरी उड़ीसा के बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में भीतकनिका राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा सिमलापाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे गए उड़ीसा में है, तो ये वाले बात को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नौ आगे हम यहाँ पे बात करने वाले गए राजस्थान में। राजस्थान में बेसिकली बात करें तो 4 राष्ट्रीय है, यहाँ पे देख सकते हैं। नौ आपको याद होना चाहिए डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन में होगा राजस्थान, तो टिक लगा सकते हैं। रणथोड़वा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। तो इस तरह आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नो आगे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गुजरात में। गुजरात के बारे में ब्लैक वक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो गुजरात में है। बसंदा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो गुजरात में। गिरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो गुजरात में। मरीना राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो गैस गुजरात में। तो ये सारा बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो और आपके एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। ना आगे हम यहाँ पे बात करने वाले गैस मध्य प्रदेश के बारे में। ना मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पे हम बात करें
तो यहाँ पे बात करें सार्वजनिक राष्ट्रीय उद्यान जो है बेसिकली मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक मतलब किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपके ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश, तो आप टिक लगा सकते हैं ना। और भी थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी बात कुछ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में हम टाइगर राज्य के भी नाम से जानते हैं, मतलब किस राज्य को हम टाइगर के राज्य के नाम से जानते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश, तो आप टिक लगा सकते हैं। कैलाश एकल को टाइगर मैन के भी नाम से जाना जाता है, तो ये सारा बात को आप थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हो और काफी पूछा भी जाता है, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे बात करें मध्य नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में ही है। वन बिहार नेशनल पार्क, देखिए ये कंफ्यूजन होगा जब आप बिहार की एग्जाम दोगे ना गाइस, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अक्सर डाल देगा, बट आप यहाँ पे बिहार बच्चा समझ के बिहार में टिक लगा देगा, जी नहीं, मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे मैं बात करूँ मध्य प्रदेश में है। और सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। संजय नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अब हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, और इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में बात करें छत्तीसगढ़ में। कांगोरी घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। और गुरु घासी दास नेशनल पार्क कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो ये सारा बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो, आपके एग्जाम में ये सब पूछा भी जाता है ना। आगे हम थोड़ा सा और भी कुछ हम इनके यहाँ पे देखने की कोशिश करें असम में बेसिकली, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे एक सिंग गेंडा के लिए बेसिकली जाना जाता है, वो कहाँ पे गए, असम में। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि इस एक सिंग वाला गेंडा बेसिकली किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आपके ऑप्शन होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप टिक लगा सकते हैं। और किस राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो आपके ऑप्शन में होगा असम, तो आप टिक लगा सकते हैं। मानस नेशनल पार्क की बात करें तो असम में है। और नामेरी नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो असम में है, ठीक है। काजीरंगा कहाँ पे है, तो असम में है। डिब्रू यहाँ पे बात करें डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो असम में। राजीव गांधी औरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो गैस असम में। तो ये सारा बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं ना। सिक्किम में बेसिकली एक है गैस कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। तो इस तरह बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे हम बात करने वाले गैस मणिपुर के बारे में। केवुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो गैस मणिपुर में। यह दुनिया की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर के लोटक झील स्थित है। तो ये सारा बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें गाइस, नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। इस वाली बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं ना। बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में, तो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। टाडोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है गैस, महाराष्ट्र में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। नवे नवे गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो गैस महाराष्ट्र में। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नवे गांव कहाँ पे है गैस, महाराष्ट्र में है। आगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस आंध्र प्रदेश के बारे में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो कि कहाँ पे गैस, नागा अर्जुन सागर पे स्थित है। नागा अर्जुन सागर पे स्थित है, वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। राजीव गांधी जो पार्क है वो आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ये वाली बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कर्नाटका के बारे में, और कर्नाटका के बारे में यहाँ पे देखने वाले गए नागा होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है। कुर्दमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, कर्नाटका में। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो कर्नाटका में। वन्नेर घाट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो गैस कर्नाटका में। तो ये सारा बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे यहाँ पे हम बात करने वाले गैस केरल के बारे में ना। पेरियार अभयारण्य जो कि हाथी के लिए बेसिकली जाना जाता है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, हाथी के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है, तो आपके ऑप्शन होगा पेरियार। और क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, पेरियार अभयारण्य बेसिकली किसके लिए फेमस है, तो आपके ऑप्शन होगा हाथी। पेरियार अभयारण्य किस राज्य में है, तो केरल राज्य में। देख लें, अब एक छोटा सा यहाँ पे मैं बात को एक पॉइंट है और इस एक लाइन है, और यहाँ से गए 3 टैप में मैंने अभी क्वेश्चन बना दिया। नाउ साइंस लेट वैली राष्ट्रीय कहाँ पे, तो केरल में है। यहाँ पे पेरियार बेसिकली कहाँ पे, तो केरल में। मंडी नेशनल पार्क कहाँ पे, तो गैस केरल में है। और यहाँ पे बात करें एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, केरल में। तो ये वाली बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे हम देख लेते हैं गैस तमिलनाडु के बारे में, और तमिलनाडु के बारे में देखें। मुड्डी मलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। मुड़ रथी नेशनल पार्क कहाँ पे, तो तमिलनाडु में है।
और मन्नार की गुफा बेसिकली कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। तो ये वाली बात को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक छूटा है गैस, हरियाणा। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। और कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो हरियाणा में, ठीक है। जो जो फेमस गाइस मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क है। और हर राज्य का कुछ न कुछ नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा, जो नेशनल पार्क न्यूज़ में ज़्यादा रहता है तो उन्हें ज़रूर आप लोग फोकस करके याद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे हम देखें गाइस, बेसिकली हरियाणा में कौन कौन सा है, सुल्तान और कलेश्वर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में है। नागालैंड की बात करें गाइस, नातांगकी नेशनल पार्क, ठीक है। नौ से नागा आप याद भी सकते हैं, जो कि नागालैंड में है। और मेघालय में कौन सा है गाइस, नौरक्को राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, नागालैंड मेघालय में। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गाइस अंडमान और निकोबार के बारे में। तो देश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में, जो कि हम आगे भी देख लें। और महात्मा गांधी काफ़ी महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी मेरीना नेशनल पार्क कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी मैराथन नेशनल पार्क कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में कौन सी नेशनल पार्क है, तो आपका ऑप्शन होगा महात्मा गांधी मेरीना, तो आप टिक लगा सकते हैं। रानी झांसी मेरीना नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में। साउथ वाटर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं, अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो गैस जितना भी नेशनल पार्क था हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 500 कैसे, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग का जो भी स्टैटिक वाला पार्ट होता है, जैसे कि आप लोग का करेंट वाला पार्ट हो, ठीक है। और इनके अलावा गैस जीके हो या जीएस हो, सारा कवर करवा देते हैं। एक दिन जीके जीएस चलता है और एक दिन करेंट चलता है, ठीक है। ये 1 साल तक आपका वैलिड होता है, मतलब 1 साल तक एवरीडे T20 करें आप लोग का टेस्ट होता है, ठीक है। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है, ये व्हाट्सअप नंबर है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मन लगा कि पूरे अपने लाइफ में हमेशा कैसे आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।